तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा। क्या करेंगे आज हम अलजेब्रा के टाइप्स करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो अलजेब्रा है इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। अगर आप पैटर्न उठाकर देखोगे तो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तक यहाँ पे अलजेब्रा में बनते हैं। प्री में, मेंस में तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में बेसिकली जो बहुत ज़्यादा पैटर्न चलन में होता है वो कौन सा सवाल पूछा जाता है, वो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा, आपको कुछ ऐसा मिला होता है, आपको लिखा होता है कि x + 1/x की वैल्यू जी कुछ ऐसी है। यहाँ पे कुछ भी मिला हो सकता है, कोई भी इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, 5 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर बोलेगा कि हमें फाइंड करो x² + 1/x² पता करो क्या होगा। या वो पूछ सकता है कि x - 1/x क्या होगा ये बता दो। या वो पूछ सकता है x5 + 1/x5 क्या होगा ये बता दो। वो कुछ भी पूछ लेगा। वो ये भी पूछ सकता है x6 + 1/x6 क्या होगा यही बता दो। ठीक है, वो माइनस में ही पूछ सकता है x5 - 1/x5 क्या होगा ये भी बता दो। ये जो इस तरह का पैटर्न है ना, ये ज़्यादा चलता है क्या है एसएससी के एग्जाम में। तो मैं आज क्या करूंगा, इससे पैटर्न से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जिस हिसाब से भी वो पूछ सकता है, मैं सभी के सभी आपको करा दूंगा। आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देकर कहता हूँ। क्योंकि मैं सभी के सभी एग्जाम के जितने भी पैटर्न बनते हैं इससे रिलेटेड मैं सभी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और आपको देखते ही पता लग जाएगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके साथ सारे के सारे फॉर्मूले शेयर कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जब हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि साथ साथ में आपको क्या करूँगा, मैं समझाऊंगा भी। साथ साथ में क्या करूँगा, मैं पहले फॉर्मूले लिख लूँगा, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर करते रहेंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबके फॉर्मूले लिख लेता हूँ कि फॉर्मूले आखिर चेंज करने कैसे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि x + 1 से x² में आना है तो कैसे आपको करना है, x² से x - 1 में आना है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं सारे के सारे पैटर्न आपको कराऊंगा, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, आई होप कि आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और आप इसे नोट कीजिए ताकि आपको जब आगे रिवीजन करें तो आपको इजी हो जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बारी बारी से सबका पैटर्न लिखता हूँ और साथ में उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी फॉर्मूले साथ में आपके यहाँ लिख देता हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, बाद में उसके साथ के सवाल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आई थिंक आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले उतार देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सारे फॉर्मूले इधर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हो और उसमें x + 1/x की वैल्यू कुछ मिली हो, यहाँ मैं a से डिनोट करूँगा, और बोला जाए कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, x + 1/x से आपको जाना है कहाँ, x² + 1/x² तक जाना है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। तो आप लिखोगे ये जो भी वैल्यू दी होगी, a कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये a की वैल्यू है। a क्या है अपना, वेरी करेगा। अब x² मान लीजिए x + 1/x मिला हुआ है a, आपको x² + 1/x² फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है a² - 2। मतलब क्या करोगे, आप जो भी ये वैल्यू मिली होगी उसको क्या करोगे, स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दोगे। यह है पहला फॉर्मूला। अब इसी प्रकार अगर बोले कि x + 1/x से हमें कहाँ जाना है, ये वैल्यू मिली है, वो बोल रहा है कि हमें जाना है x³ + 1/x³ तक, तो आप इसको कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a। ठीक है, a का क्यूब कर दीजिएगा और उसमें से 3a माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगर यही आपसे, ये तो प्लस में था, अगर ये माइनस में पूछता तो आप कैसे करते हैं, x - 1/x मिला होता आपको a और बोला होता कि फाइंड कीजिए x² - 1/x², तो आप कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब a² + 2। ठीक है, और अगर आपसे यही पूछा होता x - 1/x की वैल्यू मिली है कितनी, a, और आपसे बोलता कि x³ - 1/x³ पता कीजिए, तो आप कैसे करोगे, सेम यही फॉर्मूला, उसमें क्या है, निशान चेंज हो जाएगा, कैसे, a³ + 3a हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उसके बेस के सवाल भी आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 फॉर्मूले। अब क्या करते हैं, और फॉर्मूले देखते हैं। आगे फॉर्मूले है, यदि आपसे पूछा जाए कि x - 1/x आपको मिला हुआ हो और आपसे बोला जाए कि पता कीजिए
आप पता कीजिए क्या x प्लस 1/x कैसे आई। x प्लस 1/x पता कीजिए। आपको x माइनस 1/x दिया होगा, आपको बोला होगा x प्लस 1/x क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए होता है रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए। अगर प्लस में आना है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा 4, तो आ जाएगा x माइनस 1/x अगर आपको मिला है और आपको x प्लस 1/x निकालना है तो रूट ए स्क्वायर प्लस 4 करना पड़ेगा। सिमिलरली यदि आपको मिला है x प्लस 1/x a मिला हुआ है और आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, रूट ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, ये तो हो गए कितने 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। यदि आपको बोला गया होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है, और उसको a दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि x माइनस 1/x पता कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रूट a माइनस 2। ठीक है, अब आते हैं 8वें। अगर आपको इसी तरह सेम उल्टा दिया हो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a मिली है और आपसे बोला हो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, a प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए माइनस में जाने के लिए माइनस, प्लस में जाने के लिए प्लस। ठीक है, एक मिनट, यहाँ माइनस आएगा, प्लस में जाने के लिए प्लस होगा, माइनस में जाने के लिए माइनस होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ माइनस में जाने के लिए माइनस, प्लस में जाने के लिए प्लस, जो भी रूट वाले हैं जितने ये वाले। ठीक है, अब 9वां देखते हैं हम, ये क्या है, यदि आपसे बोले x5 प्लस 1/x5, यह आपको दिया हो x प्लस 1/x की वैल्यू मिली है, अब आपको बोले कि फाइंड कीजिए x5 प्लस 1/x5 फाइंड कीजिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका x की पावर क्यूब प्लस 1/x क्यूब ब्रैकेट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, और माइनस कर दीजिए x प्लस 1/x। ठीक है, ये अभी मैंने कितने 9 फॉर्मूले लिखे हैं। आइए पहले क्या करते हैं, हम ये 9 फॉर्मूले से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, मान लीजिए पहला सवाल है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू मिली है और आपसे बोला है कुछ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से रिलेटेड सवाल करके देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इफ मिला हुआ है, कोई सवाल मिला है कि x प्लस 1/x की वैल्यू मिली है 5, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता कीजिए। ये पहले से रिलेटेड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से रिलेटेड सवाल है। तो क्या बना, फॉर्मूला क्या होता है, यदि x प्लस 1/x मिला हुआ है a, ये a है, जो 5 है उसको मैंने a माना हुआ है, ठीक है, a होता है वो। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2। a कितना है 5, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2। a कितना है, a की वैल्यू है 5, पुट कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 23। ये मैं पहले करा रहा हूँ, जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, x प्लस 1 की वैल्यू मिली हुई थी कुछ a, हमें बोला था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, मैंने क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला जो लिखा था उसमें पुट किया और हमारे पास। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल करते हैं। कैसे, हमें मिला हुआ है, मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू 5 मिली है और हमें पूछा है कि फाइंड कीजिए x
एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब मिला था। इफ इतना है फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x प्लस 1 बाय एक्स से एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब जाना तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a। तो a क्या है यहाँ पे 5, तो a की वैल्यू है 5, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a। तो a क्यूब कर दीजिए मतलब 5 का क्यूब कर दीजिए, माइनस 3a मतलब 3 इंटू 5 कर दीजिए। 5 का क्यूब करेंगे आप आ जाएगा 125, माइनस 3 और 5 आ गया 15, 125 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110, जो कि इसका उत्तर होगा। ये मैंने दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल कराया है। बोला था x प्लस 1 की वैल्यू कुछ ही मिली हुई है, हमें एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला देखा, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a। मैंने वहां पे पुट किया, ए क्यूब क्या है ये 5, 5 का क्यूब किया तो 125 माइनस 3 गुना 5 मतलब 3a, 125 में से 15 माइनस किया तो 110, उत्तर आ गया। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ, इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। अभी और भी फॉर्मूले हैं, पहले ये खत्म हो जाए फिर मैं उनके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो आगे करते हैं वो। अब हम यहाँ पर तीसरे फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल करते हैं। हमें मिला हुआ है, मान लीजिए x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है इफ x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 है देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे आप, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू अधिक कुछ मिली हुई है a, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर जाने के लिए क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 करना होता है। देखिए जब मैं प्लस में कर रहा था तो वहां मुझे माइनस 2 करना पड़ता था, अब जब मैं माइनस में आऊंगा तो यहाँ मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, 25 में आप 2 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 27। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 27। मैं आपको ये समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, और ये सवाल एक्चुअल में आए भी हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ 5 ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ये 5 जो है सवाल आए भी हुए पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आए हुए हैं ये। ठीक है, और आपको समझाने के पर्पज से भी कर रहा हूँ कि आपको ईजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो अब हमने तीसरा फॉर्मूला भी कर लिया, अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे फॉर्मूले की तरफ कि उसको कैसे करना है। अब हम देखते हैं चौथा फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आपको कुछ मिला है x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 5 मिली है, फिर मैं 5 ही ले रहा हूँ। ठीक है, और आपको बोला है फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए ये फॉर्मूला है, x माइनस 1 बाय अगर a कुछ मिला हो और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई क्यूब बोला हो तो आप क्या करोगे, ए क्यूब प्लस 3a। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5, 5 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 भर दीजिए। तो 5 का क्यूब करेंगे आपका 125 प्लस 3 5 करेंगे तो आपका 15, 125 में आप 15 प्लस कर दिए 0 4 1 आ जाएगा 140 इसका उत्तर। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने चौथे सवाल से रिलेटेड किया। यदि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कुछ ही मिली है और आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब प्लस 3a। आई होप कि आपको 4 फॉर्मूले समझ आ गए होंगे और उससे रिलेटेड मैंने आपको सवाल भी करा दिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 5वें फॉर्मूले की तरफ और वो देखेंगे कि वो कैसे करना है, उससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं 5वां फॉर्मूला। अगर आपको कुछ मिला होता, मान लीजिए x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कुछ a मिली है, मैं 5 ही लेता हूँ। ठीक है, और आपको बोला होता कि फाइंड कीजिए, फाइंड क्या, फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। तो आप x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखिए, x माइनस 1 बाई एक्स अगर कुछ a मिला है, आपको x प्लस 1 बाई एक्स में जाना है, तो आप क्या कीजिए, रूट ए स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस 4। देखिए प्लस में, माइनस से प्लस में आ रहा है तो प्लस ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 5,
तो यहाँ से आप कर दीजिए रूट ए स्क्वायर, मतलब ए का कर दीजिए स्क्वायर, ए कितना है 5, 5 का कर दीजिए स्क्वायर, साथ में कर दीजिए प्लस 4। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसमें आप 4 ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा रूट 29, इसका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा रूट 29। क्या था, आपको बोला गया था x माइनस 1/x की कोई एक ए वैल्यू है, आप पता कीजिए x प्लस 1/x। तो हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस 4, मैंने इसके अंदर अप्लाई किया। ए कितना था 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 और कितना आ गया रूट 29, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल करके दिखाता हूँ आपको करना कैसे है। अब हम बढ़ते हैं छठे फॉर्मूले की तरफ और इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। ठीक है, यदि आपको मिला हो x प्लस 1/x कुछ वैल्यू मिली है, ये वाले के हिसाब से मान लीजिए 5 ही मिला है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, वैसे ये आए भी हुए सवाल, मैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये सवाल सारे फॉर्मूले हो जाने के बाद अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, आपने भरना कैसे है उसको वहां पे। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 5 मिली है, आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है, x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, क्योंकि माइनस में जाना है तो बाय 4 कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 5, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और उसमें माइनस 4, तो आ जाएगा आपका रूट 21, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सवाल किया मैंने? छठा। x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ यदि ये a मिली हो, अगर x माइनस 1/x में आना है तो फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर रूट माइनस 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कई बार 2-3 स्टेप इकट्ठे पूछा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि आपको भरना कैसे है इसके अंदर, और आपको ये फॉर्मूले टिप टू टिप याद होने चाहिए ताकि वहां पे जाके आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। अगर आपको बोला होता उसने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कुछ मिली है, मान लीजिए 5। ठीक है, आपको बोला होता कि x माइनस 1/x क्या होगा ये बताइए। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कुछ मिली है, आपसे पूछा x माइनस 1/x क्या है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? रूट a माइनस 2। ठीक है, रूट a माइनस 2 आप फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू है क्या यहाँ पे एक्चुअल में 5, आप यहाँ भर दीजिए 5 माइनस 2, इसका उत्तर आ जाएगा रूट 3। ठीक है, ये था 7वां सवाल, इसके अंदर मैंने प्रूव किया। यदि मान लीजिए 8वें सवाल में अगर यहाँ पे प्लस ना दे करके वो क्या करता, माइनस दे देता और आपसे यहाँ पूछा होता प्लस में पता कीजिए, तो कुछ नहीं करना था, आपने निशान यहाँ चेंज कर देना था। a प्लस 2 हो जाता, यहाँ पर भी प्लस हो जाता, 3 और 5 और 2 कितना हो जाता? रूट 7 हो जाता। ये 8वें सवाल के लिए देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 मिली है। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो क्या होता? रूट a प्लस 2 होता, a की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 रूट 7 हो जाता। ये आ गया आपका 8वां सवाल भी हो गया। अब आते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वें सवाल में आपकी समझ क्या होगा, इन सबके 2-3 फॉर्मूले इकट्ठे यूज होंगे, तो आपको क्या होगा इससे ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 9वां सवाल आपको कराता हूँ, बहुत आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो 9वां सवाल मैं ले रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पे बोला क्या था उसने, मैं देख लेता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये है, उसने बोला है x प्लस 1/x की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी? माइनस 3 रूट 2, और बोला है कि फाइंड करो x5 प्लस, और बोला है फाइंड करो x5 प्लस 1/x5 क्या होगा। ये 9वें सवाल के हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, अपना सारा का सारा a है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है x5 प्लस 1/x5 का क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है x³ प्लस 1/x³, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x² से, और उसके अंदर से माइनस कर दीजिए x प्लस 1/x। ये होता है आपका x5 प्लस 1/x5 का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको x5 प्लस 1/x5 का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब वाला और स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई कीजिए, उसके अंदर से क्या करिए सिंपल 1 वाला माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं
एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे चाहिए, एक्स स्क्वायर की चाहिए। तो हमने एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी सीखी है। ये रही, देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए ए क्यूब माइनस 3 करना पड़ता है, क्योंकि एक्स प्लस 1 मिला हुआ है 1/x, एक्स प्लस 1/x मिला है, हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि हमें इसके अंदर भरना है। सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू डायरेक्ट मिली हुई है, वो डायरेक्ट पुट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पुट कर फाइंड करते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए। हमें मिला था x प्लस 1/x कितना, -3/√2। मुझे फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम करके हटे हैं, ए क्यूब माइनस 3a। तो a कितना है हमारा, -3√2 का क्यूब, -3 इंटू a कितना है, -3√2। ये a की ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्यूब करते हैं जब, तो क्या आएगा, 9 या 27, माइनस का 27 गुणा 2 का 4 और 2√2 आ जाएगा, 2√2। इसका क्यूब किया है मैंने सिर्फ। ठीक है, 3 का किया क्यूब तो 27, लेकिन निशान माइनस का आएगा क्योंकि और टर्म से है। √2 कितना हो जाएगा, 2 और 1 √2 बाकी रह जाएगा यहाँ पे। तो 3 को 9, -3 प्लस बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहाँ आ जाएगा 9 और √2। इसे सॉल्व करेंगे, 27 गुना 54, लेकिन माइनस का निशान, और साथ में √2 प्लस 9√2। √2 सेम है, इसका मतलब हम इसे माइनस कर सकते हैं। 54 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 45√2। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, अगर x प्लस 1/x मिला हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस 2। ए कितना मिला है हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है हमारा, ए है हमारा 3√2, माइनस का 3√2 का स्क्वायर माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए इसे, आगे कितना आ जाएगा, 3 3 9, क्योंकि माइनस ये इवन है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कट के प्लस का बन जाएगा 9, और साथ में 2 है जो, ये 2 बन जाएगा, और -2 इसका आ जाएगा 18 - 2 कितना बन जाएगा, 16। देखिए हमने ये भी वैल्यू निकाल ली, हमने ये भी वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू, तो हमें तो पहले से ही गिवन है -√3/2। अब इसे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, किसमें, इस वाले में पुट कर देते हैं। तो अब हम इसे किस में पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू को इस वाले में। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। क्या क्या आया हमारे पास, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली है हमने -45√2 गुणा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाला है 16, माइनस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू मिली है -3√2। ये माइनस हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 को 16 से कीजिए, 30 3 27 गुणा 5 4 0 12 का 2 1 720 आ गया इसका -720√2 प्लस 3√2। 720√2 और 3√2 कितना हो गया, -20 717 -717√2। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ गया, -717√2 इसका उत्तर आ गया। वैल्यू पुट करने का कुछ नहीं करना, x5 तक की वैल्यू हमने निकाली थी। फॉर्मूला हमारे पास होता है x5 का निकालने का, क्या, अगर x प्लस 1/x मिला हो और x5 निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाले से, उसमें से माइनस कर दीजिए x प्लस 1/x वाले में से। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, a क्यूब माइनस 3 है, मैंने यहाँ से निकाल दिया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2, मैंने ये भी निकाल लिया, इसका मेरा 16 आया। अब क्या होता है, सबके अंदर मैंने पुट कर दिया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 16 पुट कर दी, और x प्लस 1/x की वैल्यू ये मिली हुई थी, इसको पुट कर दी। तो जब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास वैल्यू आ गया 717 -717/√2। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा और ये सभी के सभी फॉर्मूले भी आपको समझ आ गए होंगे, या आप इसे नोट कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अब कुछ और भी फॉर्मूले कराता हूँ, उसके साथ के सवाल देखेंगे, ठीक है। अब ये 10वां फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ, यदि आपको कुछ मिला हो, आपको मिला हो x + 1/x, कुछ x मिला है और आपको बोला जाए कि फाइंड कीजिए x7 + 1/x7, तो आप कैसे करेंगे? तो x7 + 1/x7 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले x4 + 1/x4, उसको मल्टीप्लाई कीजिए x³ + 1/x³ से, और उसके अंदर से फिर माइनस कर दीजिए क्या, x + 1/x माइनस कर दीजिए। ये x7 + 1/x7 फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपको यही तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, x7 वाले तक, x9 का नहीं करना है, ठीक है। 7 तक ही पूछे गए हैं ज़्यादातर सवाल, तो मैं उस तरह ही आपको बता रहा हूँ। तो आइए इसके साथ का पहले एक फॉर्मूला सवाल करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, उसमें क्या है, मुझसे बोला गया है वहाँ पे x + 1/x की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, कितनी, 3 दे रखी है, और बोला है कि x7 + 1/x7 फाइंड कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है हमें, फॉर्मूला पता है, x4 + 1/x4, x³ + 1/x³, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसमें से माइनस करना है x + 1/x, ठीक है। हमारे पास x + 1/x की वैल्यू है, x4 + 1/x³ की निकालनी है। तो x4 कैसे पता होगा, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। देखिए x से हम क्या करेंगे, x² तक जाएंगे, x² पे जाके फिर से उसका x² करेंगे, तब जाके x4 होगा। जैसे मान लीजिए पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे पास वैल्यू थी x + 1/x 3, मुझे x4 तक जाना है, यहां तक जाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, पहले x² तक पहुंचूंगा। x² तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a² - 2। आई होप आप लोगों ने किया होगा, मैंने कराया है, ठीक है, पिछला। तो इसमें a² क्या है, 3, तो 3² - 2 कर देते हैं, तो कितना आ गया, 9 - 2 कितना बन गया, 7, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया क्या, x² + 1/x² की वैल्यू आ गई कितनी, 7। अब मुझे पहुंचना है x4 + 1/x4 तक, ठीक है। अब मुझे पहुंचना है x4 + 1/x4 तक। अब क्या करूंगा, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, मतलब इसके ऊपर फिर से एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फिर से a² - 2। देखिए इसी तरह अगर मैं 6 में पहुंचूंगा तो फिर मैं उसका भी स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं 6 पहुंच, फिर 8 पे भी ऐसे ही पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या किया मैंने, x से x² वाले में गया, अब x² से x4 में आने के लिए फिर से वो फॉर्मूला रिपीट करूंगा मैं, a² - 2 वाला, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला क्या, a² कितना है अब, लेकिन a कितना बन जाएगा, 7। तो 7 क्या है, क्योंकि अब x² + x² से हम लोग x4 जा रहे हैं, तो एक्चुअल में ये x + 1/x होगा a के बराबर, और ये a अब 7 बन जाएगा। तो अब 7 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, 49 - 2, ये आ जाएगा 47। अपने पास क्या वैल्यू आ गई, x4 + 1/x4 की वैल्यू आ गई 47। अब मुझे चाहिए x³ + 1/x³ की, तो यहाँ निकाल लेते हैं, x³ + ओके एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला होता है a³ - 3a, ठीक है, a³ - 3a। a क्या है अपना, 3, ये वाला a, ये वाला नहीं देखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर से 4 में जाने के लिए यूज किया था मैंने ये, लेकिन ये a ये वाला देखेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब -3 × 3 कितना आ गया, 27 - 9, जो कि बनेगा 18। हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, और x + 1/x की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, कितनी, 3। चलिए पुट करते हैं सबको, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x4 + 1/x4 की वैल्यू आई है 47, लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ + 1/x³ की वैल्यू आई है 18, लिख लीजिए, माइनस x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ लिख लीजिए। 18 को 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47 18 8 7 56 5 32 5 37 × 7 4 6 14 का 4 1, आ गया आपका 846, ठीक है। इधर आ गया 846, ये है -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 843, जो कि इसका उत्तर होगा, ठीक है। कैसे करना है, पहले क्या है मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ।
x7 तक करना है। उसके लिए मुझे x4 पता होना चाहिए। x4 पता करने के लिए क्या करना होता है, पहले x स्क्वायर में जाइए, फिर x स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दीजिए, उससे x4 आ जाएगा। मतलब x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2 होता है फॉर्मूला। उसी प्रकार जब ये x स्क्वायर निकल आएगा तो वो अपना a बन जाएगा। मतलब इस समय 7a बन गया है अपना। अब ये जो 7 है ये a बन गया है x4 के लिए, उस पर फिर से एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिए स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा a4 निकल x4 प्लस 1/4 निकल जाएगा 47। ए क्यूब माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, ए क्यूब वाला, उसकी वैल्यू 18 निकल के आ गई। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास 843 उत्तर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, मैं एक बार स्टेप कैसे बाउंस करना है वो भी बता देता हूँ कि x स्क्वायर से x4 कैसे जाना है। बताता हूँ कि बाउंस कैसे करना होता है। मान लीजिए आपको मिला है x प्लस 1/x मिला है, 3 मिला है। ठीक है, आपको पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। ठीक है, फिर आपको यहाँ बोल देता है वो, मान लीजिए कि आप आज ये बताइए x 8 प्लस 1/x की पावर 8 बताइए। तो आप कैसे करेंगे, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप इसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4 का दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। समझे मैं कैसे कह रहा हूँ। अगर आपको x प्लस 1/x मिला है, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 तो आ जाएगा 9, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 इजिकल्स टू 7 आ जाएगा। अब ये निकल गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया 7। अब ये आपका a बन गया एक्चुअल में, पहले a ये था, अब ये a बन जाएगा। अब इसका सहारा लेते हुए आप पहुंचोगे x4 प्लस 1/x4 तक। अब इसका सहारा लेते हुए आप क्या करोगे, x4 प्लस 1/x4 तक पहुंचोगे, फिर से उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाओगे, वही वाला। क्या करते हैं उसमें, फिर से करेंगे a स्क्वायर माइनस 2, a कितना है अब 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 आ गया 49 माइनस 2 कितना 47। अब आपको निकालना है x8, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब ये जो है ये x4 के लिए आपका क्या बन गया है a, x8 के लिए ये a बन गया है। मतलब x4 प्लस 1/x4 में जो आपकी वैल्यू आई है 47, अब ये आपका a बन जाएगा। किसके लिए, इसको निकालते समय। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप, अब 6 में मत जम कर जाना, 4 से 6 नहीं 4 से 8 जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 2, सेम यही सॉल्व करेंगे। अब इससे 16 में जाने के लिए क्या करोगे, अब ये आपका जो भी उत्तर आएगा वो a बन जाएगा। फिर 32 में जाने के लिए, ठीक है, वैसे इतना होता नहीं है, आपको ज़्यादातर कहाँ पूछा जाएगा 8 तक ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आपको जंप कैसे करना है। ठीक है, तो हम करते हैं रिवर्स केस। यदि आपसे पूछा है, आपको दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है कुछ, और आपसे अगर वो पूछ ले कि बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा आपका, उस केस में फॉर्मूला होगा √a प्लस 2। ठीक है, अभी फॉर्मूले उतारिए फिर मैं बताता हूँ आपको। और आपको बोला होगा कि x4 प्लस, मान लीजिए अब उसने x4 प्लस 1/x4 पहले ही दे दिया, और बोला कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, उल्टा हो गया। तो उस केस में भी आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला यही वाला लगाओगे, क्योंकि ये एक पीछे जाने के लिए स्टेप, मतलब कुल मिला के एक स्टेप पीछे जाने, स्क्वायर पीछे जाने के लिए फॉर्मूला लगेगा। x स्क्वायर से अगर सिंपल x में बोला तो भी ये वाला लगेगा, x4 से x स्क्वायर में आने के लिए, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, देखो x प्लस 1/x स्क्वायर में जाने के लिए क्या करते थे हम, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते थे, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करते थे, तो हम x4 प्लस 1/x4 में जाते थे। उसी प्रकार ये क्या है, उल्टा है। इन दोनों के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x में जाना तो भी a प्लस b यूज करेगा रूट, और x4 प्लस 1/x4 से x स्क्वायर प्लस 1 में जाना तो भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप पीछे जा रहा है ये, अगर देखा जाए स्क्वायर से क्या आ रहा है, सिंपल में आ रहा है, ये भी स्क्वायर से क्या आ रहा है, 2 कम स्क्वायर में आ रहा है, मतलब कम में आ रहा है स्क्वायर के, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि x4 से मुझे x4 माइनस 1/x4 से मुझे कहाँ आना है, ये a मिला है, और मुझे आना है कहाँ, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे, सिंपल आपको पता है आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ क्या निशान चेंज कर देना है बस। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से अगर आपको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से अगर आपको आना है
x माइनस 1/x में आना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में जाना है तो माइनस, प्लस में आना है तो प्लस। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। ये रिवर्स केस है, इसके साथ भी एक दो फॉर्मूले हम लोग करके, फॉर्मूले के साथ हम लोग सवाल करके देख लेते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, यहाँ मैं एक ले लेता हूँ केस। मुझे बोला उसने x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी मिली है, 51, और बोला है फाइंड करो ना x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू 51 मिली है। उसने बोला है x माइनस 1/x फाइंड करो, क्या होगा। ठीक है, x4 माइनस 1/x4 की वैल्यू इतनी मिली है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करो। तो स्क्वायर से हम पहले कहाँ आएंगे, 4 से हम पहले कहाँ आएंगे, स्क्वायर में। ठीक, हाँ स्क्वायर में आएंगे। फॉर्मूला क्या है, 4 से स्क्वायर में आने के लिए, नीचे वाला देखो, 4 से स्क्वायर में आने के लिए भी हम क्या करेंगे, √a-2 करेंगे, यहाँ करेंगे √a-2। ठीक है, तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a कितना है 51, -2 कितना आ गया 49, x² प्लस 1/x² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 49 किसके बराबर होता है, 7 के। अब अपना एक्चुअल में यहाँ माइनस है, अब तो आपका x² माइनस 1/x² की वैल्यू 7 निकल के आ गई। अब इसी प्रकार आप पीछे जाएंगे रिवर्स, क्या x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे आप, वो भी किसके बराबर होगी, √a-2 के। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना है 7 अब बन गया है, -2, तो x माइनस 1/x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √5 के। ठीक है, मैंने लगभग सभी के सभी फॉर्मूले करा दिए, जितने भी फॉर्मूले बनते थे। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप के ऊपर, इस टाइप से आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, अलजेब्रा के और भी टाइप बनते हैं, मैं उनके ऊपर स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। शायद 2-3 वीडियो में हमारा अलजेब्रा पूरा, 3 वीडियो तो कम से कम लगेंगी, उस पर हमारा पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। ये आज मैंने इस टाइप के सारे सवाल करा दिए जो इस तरह के बनते थे, इससे आपका कोई भी सवाल अब छूटने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया। अगर आपको पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।